मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में महज 24 घंटों के दौरान 10 हाथियों की रहस्यमय मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जिसके बाद बांधवगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों पर सवाल उठने लगे। क्या उनकी लापरवाही से इतनी बड़ी संख्या में हाथियों की मौत हुई? पॉसिबली ये हमारे देश के इतिहास की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ ट्रेजेडी थी। भारी दबाव के बीच जब जांच हुई और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आई तो उसने सभी को हैरान कर दिया। हमारे वीकली शो ब्यूरोक्रेसी दिस वीक में आज हम बात करेंगे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आखिर कैसे हुई थी 10 हाथियों की मौत और जांच में क्या मिला, साथ ही आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कर रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालते हैं पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी की खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने डीजीपी की नियुक्ति करने के नए रूल्स को स्वीकृति दे दी है। इसके अनुसार अब राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक कमेटी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का चयन करेगी। इस कमेटी के अध्यक्ष हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, जबकि राज्य के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, एक फॉर्मर डीजीपी, यूपीएससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक प्रतिनिधि इस चयन समिति के सदस्य होंगे। अभी तक डीजीपी का सिलेक्शन लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता था। इस बारे में और डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट के ओपिनियन कॉलम में पब्लिश आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। यूपी से ही एक और अगली बड़ी खबर है कि 74 आईपीएस ऑफिसर्स के प्रमोशन के लिए योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत यूपी के 6 जिलों के एसपी डीआईजी बनेंगे। वहीं 2011 बैच के 25 आईपीएस ऑफिसर्स एसएसपी रैंक से डीआईजी के पद पर प्रमोट होंगे। साथ ही 2000 बैच के 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स जो अभी आईजी रैंक पर हैं, उन्हें एडीजी पद पर प्रमोशन मिलेगा। पूरी लिस्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ने राज्य की डीजीपी और 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला को विपक्ष के आरोपों के बीच हटा दिया है और उनकी जगह 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर संजय वर्मा को नया डीजीपी नियुक्त किया है। आईपीएस वर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इस हफ्ते की अगली बड़ी खबर है गुजरात से, जहां गुजरात लोक सेवा आयोग जीपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त होने के महीने भर बाद ही आईपीएस ऑफिसर हसमुख पटेल ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। पटेल को 11 नवंबर को जीपीएससी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालना था। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हसमुख पटेल पुलिस महानिदेशक के पद पर थे। आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स के अप्रेजल यानी वार्षिक मूल्यांकन को लेकर चल रहे विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक और नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट अब खुद इस पूरी प्रोसेस की जांच करेगा। आपको बता दें कि इसके पहले कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को वह आदेश वापस लेने को कहा था जिसमें आईएफएस ऑफिसर्स की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट APR लिखने की प्रक्रिया बदली गई है। इसके अनुसार आईएफएस की APR लिखने का हक आईएएस को दे दिया था। अगली सुनवाई 11 दिसंबर 2024 को निर्धारित है। इन बड़ी खबरों के बाद अब रुख करते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का, जहां पिछले कुछ दिनों से हो रही हाथियों की मौत पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी थी। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, ये जानने के लिए शायद पूरा देश इंतजार कर रहा था। आखिरकार जांच रिपोर्ट आई और उसने फॉरेस्ट विभाग के ऊपर उठ रहे सभी सवालों को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी ड्यूटी में लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे थे। दरअसल हाथियों की मौत खराब कोदो मिलेट की फसल खाने से हुई थी। इन पौधों में एक विशेष प्रकार की फंगस पाई गई है। बरेली स्थित इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI की रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि कोदो क्रॉप, खासकर उसके फंगस में टॉक्सिक सब्सटेंसेस के कारण हाथियों की मौत हुई है। IVRI द्वारा जारी रिपोर्ट में फंगस में साइक्लोपियाजोनिक एसिड, जिसे CPA कहा जाता है, की मौजूदगी की भी पुष्टि की गई है, जो एक माइकोटॉक्सिन है। यह रिपोर्ट हाथियों के पेट और इंटेस्टाइन से लिए गए सैंपल के आधार पर दी गई है।
रिपोर्ट बताती है कि हाथियों ने मोस्ट प्रोबेबली खराब कोदो के पौधे या अनाज की एक बड़ी मात्रा खाई होगी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। हालांकि इस कोदो में मिले फंगस के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं है और इसकी पहचान नहीं हो पाई है। अधिकारी इसकी जांच के लिए देश की 10 बड़ी लैब्स की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद उन सभी अफवाहों पर विराम लग गया जिनमें हाथियों की मौत जहर देने की वजह से बताई जा रही थी। The toxicological report suggests that the possibility of poisons such as nitrate, nitrite, heavy metals as well as organophosphates, organochlorines, pyrethroids and pesticides from the carbamate group has been ruled out. वहीं IVRI ने अपनी रिपोर्ट में आसपास के क्षेत्रों में ध्यान रखने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें गांव के लोगों में जागरूकता, खराब फसल में मवेशियों को न चराने, इस पर और स्टडी करने जैसे पॉइंटर्स दिए गए हैं, जिसे मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है। While speaking to Indian masterminds, L. Krishnamurthy, the head of the committee investigating the death of elephants, stated that CPA found in fungus-infected kodo millet was detected in concentrations exceeding 100 parts per billion in all samples of the elephant's liver, kidneys, spleen, heart, lungs, stomach, and intestines. This suggests that the elephants likely consumed a substantial amount of kodo millet. लेकिन फंगस की पहचान के साथ साथ सबसे जरूरी बात यह है कि आखिरकार ये फंगस कैसे फसलों में आया और क्यों फैला। हालांकि एक संभावित कारण फसल के मौसम के दौरान क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है। अब की बार इस क्षेत्र में असामान्य रूप से बहुत अधिक बारिश हुई, जिसने फसल को पनपने देने के लिए आइडियल सिचुएशन क्रिएट की। 2017 बैच IFS ऑफिसर रितेश सरोटिया बताते हैं कि फंगस की ग्रोथ कई चीज़ों से प्रभावित होती है, जिसमें वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट शामिल है। उन्होंने हमें बताया कि और बेहतर तरीके से कारणों को समझने के लिए वन विभाग की एक टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम कर रही है। ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में हाथी फंगस से कंटामिनेटेड खाना न खाएं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। ये देखते हुए कि वर्तमान में फसल कटने का मौसम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग करके तेजी से काम किया। स्थानीय अधिकारियों की निगरानी में कोदो मिलेट की फसल पहले ही काटी जा चुकी है। फंगस से कंटामिनेटेड फसलों को नष्ट किया जा रहा है और उसके बाद जमीन की जुताई की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मिट्टी में कोई फंगल स्पोर्स या बीज न बचे। नष्ट फसलों के लिए किसानों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। हालांकि इस क्षेत्र में यह समस्या ने केवल हाथियों को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि गाय और भैंस जैसे अन्य जानवरों को भी प्रभावित कर रही है, जो इस रहस्यमयी फंगस के कारण बीमार हो रहे हैं। वहीं अब वैज्ञानिक स्तर पर क्षेत्र से फंगस को खत्म करने और वाइल्ड लाइफ और लाइफ स्टॉक दोनों को आगे के नुकसान से बचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन नई स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी स्टोरी। अब आखिर में नजर डालते हैं कि इस वीक इंडियन मास्टरमाइंड्स पर क्या खास था। हमारे YouTube चैनल पर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जंग जीतकर लौटे IPS नितिन वलसाड और चंबल में घड़ियालों को नया जीवन देने वाले IFS अधिकारी सुजॉय बैनर्जी के इंटरव्यूज न सिर्फ आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगेंगे, बल्कि जीवन के प्रति एक अलग नजरिया देते हुए मोटिवेट भी करेंगे। ये इंस्पायरिंग वीडियो इंटरव्यूज देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। आपको इस हफ्ते का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं मुस्कान खंडेलवाल, आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। थैंक यू।